बिहार विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। तारीखों का ऐलान हो चुका है और चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। लेकिन इस बार का चुनाव सिर्फ तारीखों के ऐलान तक सीमित नहीं है, क्योंकि निर्वाचन आयोग ने वोटर्स के लिए कुछ ऐसी कमाल की नई व्यवस्था की है जो आपके वोटिंग अनुभव को पूरी तरह बदलने वाली है। क्या आप सोच सकते हैं कि अब आप अपना मोबाइल फ़ोन अपने साथ लेकर बूथ तक जा सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। और ये तो बस शुरुआत है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे वो सारी बातें जो हर बिहारी वोटर को जानना बेहद ज़रूरी है। नमस्कार, मेरा नाम है निशांत मिश्रा और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। सबसे पहले बात करते हैं उस बड़े बदलाव की जिसने युवा वोटरों को सबसे ज़्यादा खुश किया है, आपका स्मार्टफोन। अब तक क्या होता था, अगर आप मतदान करने जा रहे हैं तो सबसे पहले मोबाइल रखने की टेंशन होती थी। या तो घर पर छोड़ो या बाहर किसी दोस्त को दो या कहीं छिपाओ। लेकिन अब निर्वाचन आयोग ने आपकी इस परेशानी का समाधान कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने नई व्यवस्था की है। अब आप अपना मोबाइल मतदान केंद्र के ठीक बाहर बने एक सुरक्षित कमरे में जाकर जमा करवा सकते हैं। वोट डालने के बाद आप उसे वापस ले जा सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव हुआ है आपकी वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में। इस स्लिप में अब कुछ नई जानकारियां जोड़ी गई हैं, जिससे मतदाताओं को काफ़ी फायदा होगा। ये सुनिश्चित करेगा कि आपको मतदान से संबंधित सभी महत्वपूर्ण विवरण आसानी से मिल सकें। ये सभी अहम जानकारियां हमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दी है। उन्होंने ये ऐलान किया है कि बिहार में इस बार 2 चरण में चुनाव होंगे। पहला चरण 6 नवंबर को होगा और दूसरा चरण 11 नवंबर को, और मतगणना 14 नवंबर को होगी। यानी दीपावली के ठीक बाद चुनावी रंगत तेज होने वाली है। चुनाव आयोग ने सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए एक और क्रांतिकारी कदम उठाया है। अब आप सीधे अपने बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ से बात कर सकते हैं। बिहार में 90,712 बूथ लेवल ऑफिसर हैं और अब किसी भी वोटर्स को कोई समस्या होगी, चाहे वो लिस्ट में नाम से जुड़ी हो या किसी और चीज़ से, तो वो सीधा ईसीआई नेट के जरिए उसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने शहर का एसटीडी कोड लगाना पड़ेगा। जैसे अगर आप पटना में हैं तो 0612 कोड के साथ आपको 06121950 को डायल करना होगा। बिहार में कुल 243 विधानसभा सीटें हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने चुनाव की तारीखों का ऐलान करने से पहले पिछले 2 दिनों में बिहार का दौरा किया था और सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठकें की थी। चूँकि बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को खत्म हो रहा है, इसलिए चुनाव से जुड़ी जानकारियां तेजी से पूरी की गई हैं। ज्ञानेश कुमार ने यह भी बताया है कि वोटर्स की लिस्ट 30 सितंबर को जारी कर दी गई है, लेकिन अगर इसमें कोई त्रुटि है या किसी का नाम छूट गया है तो नॉमिनेशन के 10 दिन पहले तक उसे ठीक करवाया जा सकता है। उन्होंने ये भी भरोसा दिलाया कि इस बार के बिहार के चुनाव बेहद आसान होंगे, क्योंकि मतदाताओं की सुविधा का खास ख्याल रखा गया है। निर्वाचन आयोग ने इस बार वोटिंग को ज़्यादा सुविधाजनक, पारदर्शी और सुलभ बनाने की पूरी कोशिश की है। मोबाइल रखने की नई व्यवस्था हो, वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप में बदलाव हो या बीएलओ से सीधे संपर्क की सुविधा हो, ये सभी कदम मतदाताओं के लिए एक बेहतर अनुभव सुनिश्चित करेंगे। आपको ये व्यवस्थाएं कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।